जय हिंद, नमस्कार। आज हम देखेंगे भाग 6, जिसमें कि राज्य है अनुच्छेद 152 से 237 तक। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास लगातार एजुकेशनल वीडियो पहुंचता रहे। एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तब भी आपके पास जानकारी पहुंचती रहे। अनुच्छेद 152 में कहा है, इसमें राज्य की परिभाषा है। राज्य के पास क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन या तीनों चीज़ें हैं, किंतु संप्रभुता नहीं होती है, जिस कारण उसे राज्य कहते हैं। राज्यपाल हम देखेंगे। राज्यपाल अनुच्छेद 153 से 159 तक राज्यपाल की चर्चा है। इसे याद करने का ट्रिक है रकानी कायो सस। रस हो गया राज्यपाल, का से कार्यपालिका, नी से नियुक्ति, का से कार्यकाल, यो से योग्यता, स से शर्त और अगले स से शपथ हो गया। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद है। राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। इस स्थिति में उसका वेतन उतना ही रहेगा, किंतु राष्ट्रपति के कहने पर दोनों राज्य मिलकर देंगे। जैसे कि आनंदीबेन पटेल को देख रहे थे आप कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दोनों जगह की राज्यपाल थी वहाँ पे। तो दोनों जगह के राज्यपाल होने पे क्या कहा जाता है कि दोनों राज्य मिलकर पैसा दीजिए। वेतन कौन देगा? दोनों राज्य मिलकर दें। अनुच्छेद 154 क्या है? राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है, किंतु वह केवल औपचारिक प्रधान रहता है। वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। कार्यपालिका के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को किया जाता है, जिसके लिए राज्यपाल को विभिन्न प्रकार की शक्ति प्राप्त है। कार्यकारी शक्ति क्या है? इसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री, मंत्री तथा विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी की नियुक्ति करता है। विधायी शक्ति क्या है? यह नियम कानून से संबंधित होता है। इसके तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाते हैं तथा सत्रावसान करते हैं। वे विधेयक पर जब तक हस्ताक्षर नहीं कर देते तब तक विधेयक कानून नहीं बन जाता है। आप जानते हैं कि केंद्र में राष्ट्रपति का जो काम है वहीं राज्य में राज्यपाल का काम है। फाइनल बिल पे हस्ताक्षर इन्हीं दोनों का होता है, राज्य में राज्यपाल का और केंद्र में राष्ट्रपति का। वित्तीय शक्ति क्या है? इसके तहत राज्यपाल आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं तथा पंचायतों में वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। क्षमादान शक्ति क्या है? अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल सजा को माफ कर सकते हैं, किंतु सेना के कोर्ट की सजा तथा मृत्युदंड को नहीं माफ कर सकते। आपातकालीन शक्ति देखते हैं। राज्यपाल को आपातकालीन शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सभी शक्तियां राज्यपाल के हाथों में आ जाती है। कब आती है? राष्ट्रपति शासन के दौरान, और राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है। अगला है विवेकाधिकार शक्ति। इसके तहत राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, और यह तब किया जाता है जब किसी को भी बहुमत नहीं होता है। इस स्थिति में राज्यपाल किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री बना देता है और उसे 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध करना होता है। हालांकि यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि जिसका वोट अधिक है, जो बहुमत में है, सबसे ज़्यादा वोट है, उसी को बनाते हैं, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है। राज्यपाल किसी को भी बना सकता है। विशेषाधिकार शक्ति। इसके तहत राज्यपाल को अनुच्छेद 14 के अपवाद स्वरूप कुछ विशेष अधिकार हैं। राज्यपाल पर उसके पद के दौरान उस पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, किंतु दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। फौजदारी का मतलब कि आपका जो मारपीट हो गया, दीवानी मतलब पैसा, रुपया पैसा, जमीन जायदाद से है तो वह चलाया जा सकता है। जब ये पद से हटेंगे तब उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन पद पर रहते हुए आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालय के चांसलर यानी कुलाधिपति होते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी केंद्रीय राज्य में आपका जो विश्वविद्यालय है, केंद्रीय में तो राष्ट्रपति हो जाते हैं, और जो राज्य में होता है विश्वविद्यालय है उसके उप कुलपति होते हैं, कुलपति नहीं होते। और क्योंकि सभी विश्वविद्यालय के कुलपति तो राज्यपाल हैं, इसीलिए उप कुलपति उसके बाद बनाए जाते हैं। राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है तो उसे विधेयक को या तो लौटा सकते हैं या जेब वीटो कर सकते हैं, यानी जेब में रख लें। जबकि राज्यपाल को किसी विधेयक को एक बार लौटा सकता है, जेबी वीटो कर सकता है तथा राष्ट्रपति को भेजने के लिए विधेयक को संरक्षित रख सकता है। अर्थात राज्यपाल को विवेकाधिकार शक्ति राष्ट्रपति से अधिक है, एक अधिक है कि वह राष्ट्रपति को भेजने के लिए विधेयक को अपने पास रख सकता है। अनुच्छेद 155, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा है। राज्यपाल के नियुक्ति की चर्चा किसमें है? 155 में। अनुच्छेद 156 देखते हैं। राज्यपाल को कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, वह राष्ट्रपति के इच्छानुसार अपने पद पर रहता है, जिसे कि संविधान की भाषा में कहते हैं प्रसाद पर्यंत। अनुच्छेद 157, राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, कम से कम 35 साल की आयु पूरा कर चुका हो। अनुच्छेद 158, राज्यपाल के लिए शर्तें। वह संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। वह उस राज्य का निवासी नहीं रहना चाहिए जिस राज्य का वह राज्यपाल बनने जा रहा है। अनुच्छेद 159 में देखते हैं क्या है। राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 160, ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है उसे नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति बोल सकते हैं। अनुच्छेद 161, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। यह फांसी और कोर्ट मार्शल यानी कि जो आर्मी वगैरह हैं उनकी सजा को माफ नहीं कर सकते हैं, बाकी कर सकते हैं। अनुच्छेद 162, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यपाल करेंगे। अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। अनुच्छेद 164, मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। मुख्यमंत्री की कर्तव्य और शक्तियां क्या है? मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। वह विधानमंडल की सूचना राज्यपाल को देता है। वह किसी मंत्री को नियुक्त करने या हटाने की सिफारिश राज्यपाल को करता है। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु होने से मंत्री परिषद भंग हो जाती है और मुख्यमंत्री अपने हिसाब से मंत्रिपरिषद बनाता है।
आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री के पास ही सभी पावर होती है, केवल नाम मात्र के लिए राज्यपाल का नाम होता है, क्योंकि हस्ताक्षर सभी जगह तो राज्यपाल के ही होते हैं। मुख्यमंत्री विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश राज्यपाल को करते हैं। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल है। राज्य सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए महाधिवक्ता होता है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वह विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेता है, किंतु उसका सदस्य नहीं होने के कारण मतदान नहीं कर सकता है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। इसकी योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। किसकी? महाधिवक्ता की, एडवोकेट जनरल की। 165 में है। अगला अनुच्छेद 168, इसमें विधानमंडल की चर्चा है। विधानमंडल क्या? एक घर है। विधानमंडल राज्य के कानून बनाने की संस्था है, जिसमें कि विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 168 में है। ठीक है। राज्यपाल, विधानमंडल, इसमें जैसे कि केंद्र में क्या हो गया कि आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, इसी प्रकार राज्य में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल हैं। अब विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अनुच्छेद 169, इसमें विधान परिषद के सृजन की चर्चा है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के सृजन की चर्चा है। जिन राज्यों को विधान परिषद का निर्माण करना है, वहाँ की विधानसभा इसका प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेगी। संसद के अनुमोदन के बाद उस राज्य में विधान परिषद बना दिया जाएगा। पहले उस राज्य को भेजना होगा, फिर संसद डिसाइड करेगी कि बनाना है कि नहीं बनाना है। दोनों ने अनुमोदन कर दिया तो वहाँ पे बन जाएगा। या फिर इसको हटाने के लिए भी उल्टा हो सकता है, विधान परिषद को हटाने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनानी होगी। अनुच्छेद 170 में क्या है? विधानसभा की चर्चा है। विधानसभा भंग हो सकता है, अर्थात इसे अस्थायी या निम्न सदन कहते हैं। इसके बहुमत दल के नेता को सीएम बनाया जाता है, अर्थात इसे प्रथम सदन कहते हैं। वैसे तो वह अस्थायी निम्न है, लेकिन प्रथम सदन है, क्योंकि यहीं से मुख्यमंत्री चुन के आते हैं। इसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष करती है, तो इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है, और इसे युवाओं का सदन भी कहते हैं। विधानमंडल 168, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, विधान परिषद का सृजन 169 में है, विधानमंडल का 168 में, विधान परिषद का 169 में। निम्न सदन कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं। प्रत्यक्ष है क्योंकि जनता द्वारा चुना जाता है, जबकि विधान परिषद विघटन नहीं हो सकता है, इसे अस्थायी सदन कहते हैं। और इसके बाद यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और इसकी आयु 30 साल होती है। विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 और न्यूनतम सीटों की संख्या 60 होती है। विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500, न्यूनतम 60 होती है। अनुच्छेद 171, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद किस में है? 171 में है। इसकी चर्चा 171 में है। इसका विघटन नहीं हो सकता है, अतः इसे उच्च या अस्थायी सदन कहते हैं। इसका चुनाव जनता इसे प्रत्यक्ष रूप से, जनता इसे अप्रत्यक्ष करते हैं। इसका चुनाव अर्थात इसे अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। 168 और 169 में हमने देखा कि क्या है। विधान परिषद के निर्माण की चर्चा है 169 में, और 168 में आपकी है विधानमंडल की चर्चा, विधान भवन की चर्चा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, विधान परिषद 171 में है और उसकी चर्चा तो 169 में। केवल इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से पूरा है। बीच बीच में आपको लगता होगा कि 1-2 आर्टिकल छूट रहे हैं, आगे भी छूटेंगे, लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इसके बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, इसे द्वितीय सदन कहते हैं। इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होना चाहिए, अतः इसे बूढ़ों का सदन कहते हैं। इसकी अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 होती है। इसके सदस्यों का चुनाव 5 श्रेणियों द्वारा होता है। 1/3 सदस्य को विधानसभा चुनती है, 1/3 सदस्य को स्थानीय निकाय के सदस्य चुनते हैं, 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, 1/12 सदस्य को माध्यमिक शिक्षा परिषद के सदस्य यानी शिक्षक तो चुनते हैं, और 1/12 सदस्य को 3 साल पूर्व स्नातक पास हो चुके विद्यार्थी चुनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिहार विधानसभा में 75 सीट हैं, तो 25 सीट यानी 1/3 सीट आपके विधानसभा के द्वारा चुनी जाएगी, स्थानीय निकाय के द्वारा 1/3 यानी 25 सीट, और बचा 1/6 सीट यानी कि 15 सीट, 1/6 सीट राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होगा, और 1/12 शिक्षक के द्वारा चुना जाएगा, और बचा 1/12 स्नातक पास सभी लोग नहीं, वहाँ पे पहले सही आवेदन देना होता है कौन कौन चुनेगा, फिर वहाँ पे वो मंत्रिमंडल डिसाइड करेगी। विधानसभा के सदस्य को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, यानी कि MLA, तथा विधान परिषद के सदस्य को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी MLC कहते हैं। सुना होगा ना MLC साहब। तो यहाँ पे MLA, MLC यानी विधानसभा और विधान परिषद। विघटन हो सकता है, निम्न अस्थायी सदन है। किसकी बात कर रहे हैं? विधानसभा के। प्रत्यक्ष सदन है, 25 वर्ष आयु है न्यूनतम आयु बनने के लिए, और यहाँ पे अधिकतम 500 सीट हो सकती है। जबकि विधान परिषद में MLC कहते हैं, और अनुच्छेद 171 में है, और विधानसभा 170 में था। यह विघटन नहीं हो सकता है। उच्च अस्थायी अस्थायी सदन
यह निम्न अस्थायी सदन है या उच्च अस्थायी सदन है। और यह इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, 30 वर्ष है, इसे बूढ़ों का सदन करते हैं। विधानसभा का 1/3 इसमें अधिकतम होना चाहिए। अनुच्छेद 172 सदनों की अवधि, इसमें सदनों की अवधि की चर्चा है। सदनों की अवधि की चर्चा अनुच्छेद 172 में है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 173 इसमें विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर न हो, विधानसभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष तथा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष हो। अनुच्छेद 178 इसमें विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। इन्हें विधानसभा के सदस्य चुनते हैं और विधानसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं। अनुच्छेद 182 इसमें विधान परिषद को सभापति या उपसभापति की चर्चा है। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को विधान परिषद के सदस्य चुनते हैं और वे ही प्रस्ताव पारित करके हटाते हैं। अनुच्छेद 202 राज्य का बजट। अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश। राज्यपाल का अध्यादेश राज्य के मंत्रिमंडल के सिफारिश पर आता है। इसकी अधिकतम अवधि 6 महीने है, किंतु सत्र प्रारंभ हो जाने पर मात्र 42 दिन रह जाता है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था यूएसए से लिया गया है, जबकि भारत में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना 1861 के अधिनियम के द्वारा 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में खोला गया था। अनुच्छेद 214 इसमें हाई कोर्ट के गठन की चर्चा है। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या 25 है। प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। यदि राज्य बहुत बड़ा है तो राज्य में उस हाई कोर्ट के खंडपीठ खोले जाएंगे, जैसे कि लखनऊ और इलाहाबाद। यूपी में 2 हाई कोर्ट। कई छोटे छोटे राज्यों का एक खंडपीठ, जैसे लखनऊ में, इलाहाबाद आपका हो गया। कई छोटे राज्यों का एक संयुक्त हाई कोर्ट भी हो सकता है, जैसे कि गुवाहाटी। सर्वाधिक जज इलाहाबाद हाई कोर्ट में है 160 जज, जबकि सर्वाधिक राज्यों का क्षेत्राधिकारी गुवाहाटी हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट में जजों की संख्या का वृद्धि का अधिकार राष्ट्रपति को है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या वृद्धि का अधिकार संसद को है। हाई कोर्ट में जज बनने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल वकील या 5 साल जज होना चाहिए। साथ ही राज्यपाल की नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल मिलकर राष्ट्रपति को करते हैं। हाई कोर्ट के जज को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, किंतु हाई कोर्ट का जज अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। यह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। इससे पहले भी इन्हें संसद के महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी के विरुद्ध संसद में महाभियोग चला, जबकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज रंगास्वामी के विरुद्ध महाभियोग चला, किंतु ये दोनों महाभियोग पारित न हो पाया। सुप्रीम कोर्ट के जजों को वेतन केंद्रीय संचित निधि से, जबकि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों का वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुकदमे की अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है, किंतु डायरेक्ट मुकदमा हाई कोर्ट में नहीं होता है। कुछ मुकदमे जो सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं: एमपी तथा एमएलए का विवाद, कंपनी विवाद, विवाह तथा तलाक का भी मसला, वसीयत का मामला, मूल अधिकार का मामला, कर्मचारियों का संवैधानिक स्थिति की जांच, जनहित याचिका यानी पीआईएल। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है। निचली अदालत लोअर कोर्ट और जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। सिविल कोर्ट व्यवहार न्यायालय और सेशन कोर्ट सत्र न्यायालय कहते हैं। सिविल कोर्ट में दीवानी मामला, धन जमीन दहेज संबंधी मामला चलता है, जबकि सत्र न्यायालय में फौजदारी मारपीट का मामला चलता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा अनुच्छेद 233 में है, जिसका जज बनने के लिए राज्य न्यायिक सेवा की परीक्षा देनी होती है या हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं। दीवानी मुकदमा, धन या जमीन से संबंधित मुकदमा दीवानी मुकदमा कहलाता है। इसे सिविल कोर्ट यानी व्यवहार न्यायालय में सुलझाया जाता है, जैसे जमीन विवाद, दहेज, वसीयत। जब सरकार का पैसा लूट लिया जाता है तो उसे राजस्व कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का दीवानी मुकदमा ही है। बिजली बिल, टैक्स की चोरी, गाड़ियों पर चालान इत्यादि। फौजदारी मुकदमा, मारपीट से संबंधित मुकदमा को फौजदारी मुकदमा कहते हैं। इसे सेशन कोर्ट यानी सत्र न्यायालय में सुलझाया जाता है, जैसे कि हत्या, डकैती, लूट, धमकी, अपहरण। लोक अदालत 1986, इस अदालत में मुकदमे पर फैसले नहीं सुनाया जाता बल्कि आपस में समझौता करा दिया जाता है। लोक अदालत समझौते के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील नहीं हो सकता। फैमिली कोर्ट, परिवार न्यायालय, इसकी स्थापना 1984 में हुई। इसमें छोटे मोटे पारिवारिक मुद्दे जाते हैं, जैसे सास बहू विवाद इत्यादि। पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन यानी जनहित याचिका यानी पीआईएल, इसकी शुरुआत 1980 में अमेरिका में हुई। भारत में यह 1986 से प्रारंभ हुआ। उस समय मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती थे। पीआईएल केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही किया जा सकता है, जैसे वैज्ञानिकों का वेतन वृद्धि मुकदमा। यह केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही किया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं। तो यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल समाप्त हुए। अनुच्छेद 200 अनुच्छेद आपका कहाँ से 153 से लेकर अनुच्छेद आपका कहाँ तक हुआ 233 तक इसमें हुआ भाग 6 राज्य। तो आज का करंट जो यह पॉलिटी का क्लास था कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।